अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। आज हम लेक्चर नंबर 33-32 यानी लेक्चर नंबर में हम अपना पढ़ेंगे गज़ल नंबर 2। जिगर मुराद आबादी की गज़ल है। जिगर का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। बनारस से पैदा हुए लेकिन का ख़ानदान बवजू बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ बसा था। चुनाचा जिगर मुरादाबादी कहलाए और इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। जिगर की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तिदाई किताबें शामिल थीं। शायरी का ज़ौक़ वर्से में पाया था। जिगर के वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे। जिगर अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से नेक, दरवेश मंश और सलीमुत्तबा थे, यानी कि नेक फितरत के हामिल थे। उन्होंने हज भी किया। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातें भी कहीं। दिन की तरफ उनकी तवज्जो और रग़बत में असगर गौंडवी का भी दखल था। जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल थे। उनके बाद बहुत अच्छी थी। शेर खानी तरन्नुम से करते, इसलिए मुशायरा लूट लेते थे। उनके यहाँ तगज़्ज़ुल के अनासर नुमाया हैं। इब्तिदाई दौर में वो दाग दहलवी से मुतासिर थे, लेकिन फिर भी गज़ल गोई में अपने ख़ास रंग पैदा किया। ताहम गज़ल की क्लासिक की रिवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनका कलाम पुख्ता है, उसमें एक वालिहानापन और नगमगी का एहसास होता है। उनके मुतअद्दिद शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें आतिशे गुल, दागे जिगर, शोले तूर ज़्यादा मकबूल हुए। गज़ल नंबर 2 है। इसमें जो तदरीसी मकासद है उसको हम देख लेते हैं। जिगर की गज़ल के मुहासन से तलबा को आगाह करना कि गज़ल किस तरह की वो लिखते थे, शेर फ़हमी का ज़ौक़ पैदा करना। ये गज़ल सहन मुमतना की मिसाल है। इसकी वज़ाहत करना, मानी मफ़हूम वाज़ेह करना, रदीफ़ और काफ़िये का फ़र्क बताना। पिछली लेक्चर में आपको रदीफ़ और काफ़िये का फ़र्क बताया है। अब इंशाअल्लाह इसमें फिर आप देख लेंगे। पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसमें जिगर बता रही हैं कि इंसान इंसान से मिलता है, लेकिन कल्बी लगाव किसी से होता है। यानी कि इन मुख्तलिफ मिजाजों, उम्रों, तबकों के अफराद से शख्सी ताल्लुकदारी कायम होती है, लेकिन कल्बी लगाव कम ही किसी से बन पाता है। दिल के पसंद के मयार पर पूरा उतरने वाले अफराद कम होते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने इनफरादी इज्तिमाई एतबार से दिल के किसी किसी से लगने के फ़लसफ़े को बयान किया है। अब ये कि उमंगों, जज्बों, ख्वाहिशों के एतबार से हर किसी का कल्बी मयार पर पूरा उतरना मुमकिन नहीं। जहाँ हम आहंगी होगी, दिल वहीं दिली वाबस्तगी भी हो सकती है। यानी कि शायर जो है वो महबूब की बेतनाई और बेवफाई के सबब दिली मतलब पर उदासी और महरूमी के शायर के दिल पर महरूमी के गहरे बादल छाए हैं, बेचैनी और मायूसी है। इसमें एक इज्तिमाई मफहूम भी पनहा है, यानी छुपा हुआ है कि इंसानों के दरमियान हम ख्याल, यकसोई, उल्फत और मोहब्बत का फुकदान है। इंसानी ज़िंदगी मिजाजों के तज़ाद और तबकों की तफरीक का दूसरा नाम है। इंसान इंसानों से मुलाकात करते हैं, एक जैसे जिस्म और नकूश भी रखते हैं, लेकिन उनकी कल्बी वाबस्तगी नहीं होती। दिलों के दरमियान बादिशर को गर्ब, रंग और नस्ल, गुर्बत, अमारत, मजहब और मिल्लत की वो तफरीक है कि दिल आपस में जुड़ते ही नहीं। दूसरा शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। यानी वो इतनी मासूमियत से मिलता है कि मैं उसके सितम भूल जाता हूँ। इसमें जिगर आप बता रहे हैं कि महबूब की, यानी कि जुल्म सितम के बाइस शायर अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। महबूब के सितम की याद उसके जहन पर मुसलसल ज़रब लगाती रहती है, लेकिन जैसे ही उससे महबूब से मुलाकात होती है, महबूब उस मासूमियत से और सादा रवि से मिलता है, गोया उसने जानबूझ के अपने मुहिब पर कोई जुल्म ना किया हो। और जो जुल्म भी शायर पर हुआ अनजाने में हुआ, हत्ता कि महबूब का बर्ताव यूं होता है गोया उसने कुछ किया ही ना हो। महबूब कितना ही सितमगर क्यों ना हो, जब वो सामने आता है तो उसकी अदाएं सब कुछ भुला देती हैं। शायर के साथ भी यही मामला है। शेर नंबर 3 देखते हैं। आज की क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। यानी आज खिले फूलों में महबूब की हंसी का रंग मौजूद है। इसमें शायर कह रहे हैं, यानी जिगर जो है गम जाना व मबनी के शार महर मोहब्बत के कास भी हैं, उसने इश्क के शारह भी। तशरीह में ये बता रहे हैं कि न जाने आज क्या बात है कि मेरे महबूब की हंसी में गुल गुलजार से मुशाबत मौजूद है। यूं तो मेरा महबूब हुस्न जमाल का मुरक्का परिवेश और परिपेकर है, लेकिन हंसी भी खूबसूरती का शाहकार है। उसकी हंसने से खिले फूलों की याद आती है। ठीक है, इसके बाद ये भी देखें कि नशे नंबर 4, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। यानी मेरे महबूब की कामत, यानी कद जो है क़यामत की खूबसूरती है, क़यामत में क़यामत की खूबसूरती है। यानी कि इसमें बता रहे हैं क़यामत के हंगामे के सारे सिलसिले
تیری حسین قامت سے جا ملتے ہیں، تیرا قد و قامت قیامت کی خوبصورتی کا حامل ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں محبوب کے حسن و جمال کی دل فریبی شعراء کا پسندیدہ موضوع ہے۔ خوبی اور خوبصورتی اپنی تحسین خود کرواتی ہے۔ چنانچہ جگر بھی اپنے محبوب کے حسین سراپے کی رانائی سے بے حد متاثر ہے۔ اگرچہ قیامت کا دن بہت ہنگامہ خیز ہوگا، انسان شاعر کے خیال میں بھی یہی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خلق خدا بے حال ہوگی، کچھ سجھائی نہ دے گا۔ شاعر کے خیال میں محبوب کا دلفریب سراپا دیکھ کر قیامت کا ایسا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے خود ہر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ قد و قامت کو شخصی وجاہت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ قامت خواہ جسمانی ہو یا عقلی، عزت کی ہو یا عمارت کی، ہمیشہ وقت رکھتی ہے، تحسین کی حقدار ہوتی ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے، جاذب نظر بناتا ہے۔ چنانچہ قامتی وجاہت مرکز نگاہ بنا جاتی ہے اور محبوب کے محب شاعر تحسین کے کلمات کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 5، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی بے رخی کے باوجود میرا دل اسی سے چاہت سے ملتا اور پیار کرتا ہے۔ یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں شاعر جگر مراد آبادی کہ محبوب سے ملاقات تو ہوتی ہے لیکن اس کا ملنا نہ ملنا برابر ہے۔ محبوب چاہت سے نہیں ملتا بلکہ قلبی فاصلوں سے عام واقف کے سے انداز سے ملتا ہے۔ اس میں شاعر کی خواہش ہے کہ جواب میں بھی اس طرح کی محبت حاصل ہو جیسی وہ محبت رکھتا ہے، لیکن خواہش بعض اوقات نہ پورے ہونے والے ارمان بن کر رہ جاتی ہے۔ جگر احساس محرومی سے دوچار ہے، محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اپنی زندگی محبوب کا نام کر چکے ہیں، لیکن ان کی چاہت کی قدر نہیں، اس کا محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو شاعر اپنے دل کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے محبوب سے محبت کا حصول ممکن نہیں، لیکن پھر بھی دل اسے چاہنے سے باز نہیں آ رہا۔ شاعر دل کے ہاتھوں بے بس ہے۔ دوسری طرف اس میں اخلاص کا پہلو بھی ہے کہ محبوب کی بے رخی کے باوجود ہم اس سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھیں گے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ عقل کے ساتھ جب جنون شامل ہو جائے تو زندگی کے معاملات سنورتے ہیں۔ جیسے اس میں شاعر نے کہا کہ کامرانی کے حصول کے باریک نقطے اور فاقی سچائی پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، عشق ہو یا معاملات زمانہ ہوش کے ساتھ بے خودی ملے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہوش و خیال سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، منزل کا تعین کیا جاتا ہے، جبکہ جذبہ، ولولہ اور منزل کے حصول کی بے خودی حرکت و جدوجہد کے لیے مائل کرتی ہے۔ جذبہ محرکہ محنت و مشقت کا باعث بنتا ہے۔ جب ہوش و بے خودی مل جائیں تو منزل مقصود تک رسائی یقینی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ خدا کی خوشنودی بھی بے انتہا لگن یا عشق لامحدود کی بے خودی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو تو عبادت میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ عشق لامحدود کی بے خودی تو ہو تو پتھر کو موتی کی چمک عطا ہوتی ہے اور تاج محل منصہ شہود پر آتا ہے، آتش نمرود میں انسان کود پڑتا ہے اور زمانے سے ٹکرا کر اپنا مطلوب حاصل کر لیتا ہے۔ غم روزگار ہو تو ہوش و جذبہ مل کر اس معاملے کو سنوار دیتے ہیں، غم محبت ہو تو یار کا دریا پار کروا دیتے ہیں۔ یعنی خون جگر کے بغیر سب نقش نام تمام ہے، سب نغمے بے کیف ہیں۔ یوں زندگی کے سارے کاروبار، سارے معاملات ہوش کے ساتھ بے خود کر دینے والے جذبے کے مرہون منت ہیں۔ آخری شعر دیکھتے ہیں اس میں کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ روح بھی محبت کا کیف تبھی حاصل کر پاتی ہے جب اسے محبوب اور محبت سے مزین دل کا قرب حاصل ہو۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب اسے محبوب کے حسن و عشق سے لبریز دل کا قرب ہمسائیگی حاصل ہو تو روح کو بھی الفت و محبت کا سرور کیف تبھی حاصل ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کا موسم ٹھیک ہو، دل مطمئن مسرور ہو تو روح بھی قرار پائے گی۔ حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ درست نہ ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم خاکی وجود اور ابدی روح سے عبارت ہے۔ روح کے تمام کیف آزاد جسمانی عمل کا نتیجہ ہے۔ جسم وہی کرتا ہے جو اس کا مختار دل چاہتا ہے۔ مسرور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امنگیں خواہشیں تشنا نہ ہو، محبوب کی محبت نصیب ہو، دل باغ باغ ہو، دل میں گلہائے رنگا رنگ کھلے ہوں، بہار اپنے جوبن پہ ہو تو روح مسرور شادمان ہوگی۔ اگر دل میں ویرانی ہو تو روح ہے، باہر بھی عین بہار میں خزاں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی دل مرکز محبت بھی ہے، روگ و شوق کا مقام بھی، یہ حاکم بھی ہے، مجبور بھی۔ روح جسم تو اس سے ہم آہنگ رہتے ہیں، اس کے سب موسموں کا ساتھی رہتے ہیں۔ یعنی محبت کی کامیابی محبوب کی مرہون منت ہے۔
दिल की रौनक महबूब के दम कदम से है, जब इसको देखना हो दिल में झांको, रूह को मसरूर और शादमान कर लो। जिगर मुराद आबादी की बहुत ही अच्छी सी गज़ल जो हमारे निसाब में शामिल है। आज हमने इसकी बुलंद खानी की, अभी इसकी हम मशक देखेंगे कि इस गज़ल के मतला की निशानदही कीजिए। मतला जो है इसमें पहला कि आदमी, पहला शेर है इस गज़ल का, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब दूसरा सवाल है, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम वाज़े कीजिए। होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। पांचवें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको दिए गए नोट से मिलेंगे, जो स्कूल की तरफ से आपको दिए गए हैं। वहां से आपने इसको याद करना है। याद करने के बाद फिर आपने इसकी रिपोर्ट साझा को भी करनी है। इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं कि दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर और तानीस वाजे हो जाए। तो जुमले जो हैं वो आप खुद से कोशिश करें, बनाएं। मैं इन अल्फाज की तस्कीर और तानीस वाजे कर देती हूँ कि आदमी लफ्ज जो है ये हमारे पास मुज़क्कर है, दिल भी मुज़क्कर है, और सितम भी जो है वो मुज़क्कर है। हंसी आती है तो हंसी लफ्ज जो है मुअन्नस है, क़यामत भी मुअन्नस है। होश जो है वो खो जाता है या होश आता है तो ये लफ्ज मुज़क्कर है, लफ्ज होश। रूह जो है मुअन्नस है, और साथ ही हमसायगी लफ्ज भी मुअन्नस है। दोबारा से देख लेते हैं, आदमी, दिल, सितम जो है मुज़क्कर लफ्ज है, हंसी, क़यामत जो है मुअन्नस है, होश मुज़क्कर लफ्ज है, और रूह जो है, रूह लफ्ज जो है वो इसमें लफ्ज मुअन्नस है, और हमसायगी लफ्ज भी मुअन्नस है। अब तशरीह जो है इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम शामिल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे, जिगर मुरादाबादी की गजल का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो इसमें महबूब की सादगी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है महबूब के सितम भूल जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें जो सवाल है, फूलों का रंग महबूब की किस बात से मिलता है। तो फूलों का रंग महबूब से हंसी, हंसी फर्स्ट ऑप्शन का जवाब है। फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है। फितना क़यामत का सिलसिला इसे महबूब की खुशकामती से मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन। दिल टूटकर किससे मिलता है, दिल टूटकर, यानी कि इसमें दुरुस्त ऑप्शन ये है, मिलके भी जो नहीं मिलता, दिल टूटकर उसी से मिलता है। अब देखें, बेखुदी से होश आने पर क्या होता है। तो होश आने पर कारोबार जहां, यानी कि जहां के कारोबार संवर जाते हैं, दुरुस्त ऑप्शन। रूह को मोहब्बत का मजा कब मिलता है। रूह को मोहब्बत का मजा जो है वो दिल की हमसायगी में मिलता है, दिल की हमसायगी में। कौसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें है आदमी, दिल मगर कम किसी से मिलता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो जवाब है वो है दिल। दूसरे में है महबूब, दूसरे शेर में वो से मुराद है महबूब। ठीक है। कारोबार जहां लफ्ज आएगा, इसमें ऑप्शन है जहां का। सातवां शेर गजल का क्या है, आखिरी शेर है। ये मक्ता नहीं है, मक्ता वो होता है शेर जिसमें हम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं शायर का। अब रदीफ और कवाफी की निशानदेही करें। तो रदीफ और कवाफी जो है वो आपको बताए गए हैं कि रदीफ क्या होते हैं, इसमें मिलता है। ठीक है। इसमें इस तरह से रदीफ है, और साथ ही इसका जो रदीफ जो है वो उससे मिलता है। कवाफी है आदमी, किसी, सादगी, हंसी, कामती, उसी, बेखुदी, हमसायगी, ये हमारे पास इसके काफिया हैं। ठीक है। अब इसमें काफिया के ज़मन में दिए गए शाम में, सॉरी यहाँ पर है, काफिया की तारीफ पढ़ लेते हैं कि किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वजन, हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। ये इसकी तारीफ है। अगर शेर में रदीफ भी हो, रदीफ का लाजमी नहीं है, तो काफिया रदीफ से पहले आएगा। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब फिरे राह से वो यहाँ आते जाते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। अब यहाँ पहले शेर में हवा और दवा दोनों शेर जो है इसमें क्या है, यहाँ और कहाँ लफ्ज काफिए हैं। रदीफ जो है इसमें किसी शेर में काफिए के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज या एक जैसे अल्फाज जो है वो रदीफ कहलाते हैं। यानी कि नज़म या गजल में देखें कि काफिया जो है वो रदीफ से हमेशा पहले आते हैं। ठीक है। रदीफ काफिया के बाद इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखेंगे, गजल के मतलब में रदीफ मौजूद हो तो बाकी शायर के दूसरे मिसरे में रदीफ आती है, ताहम गजल गैर मुरवफ या होती है। काफिया के ज़मन में दिए गए शार में करे कोई, आते आते रदीफ है। अब इसके बाद हम देखें आज़ाद कराम में
کہ غزل اور نظم کا فرق بتایا جائے، غزل کی خوبیاں کیا ہیں، غزل جو ہے وہ اس میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، غزل کی خوبی یہی ہے، غزل اچھے انداز سے لکھی جاتی ہے، اس میں قافیہ مطلع ردیف مطلع کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل اور نظم میں فرق پہلے بھی لیکچر میں بتایا گیا ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ غزل جو ہے اس کا ہر شعر جو ہے منفرد موضوع اور کے حوالے سے مفہوم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے، ہر شعر کی تشریح الگ سے کی جاتی ہے، جبکہ نظم ایک عنوان پر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اس کا ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اور ایک عنوان پر جو ہے نظم لکھی جاتی ہے، اس کا ایک مرکزی خیال لکھا جاتا ہے، جبکہ غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ غزل کا مرکزی خیال اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا کام صرف اتنا ہی۔ آج آپ نے اپنے اس کام میں گھر کے کام میں شامل کرنا ہے، غزل کی بلند خوانی کریں، مشق پڑھیں اور پھر اس کے مختصر سوالات کے جوابات نوٹ سے یاد کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس غزل کی تشریح کریں گے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔